हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट के जो पीडीएफ में आपको अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना होगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं आपके मैथ्स के और ई नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, वो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए चैप्टर 2 आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पहला टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से पूरा डिटेल में आराम से पूरा समझ लेंगे, जिससे कि आपको कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट देखिए, कांस्टेंट जानते हैं हम लोग क्या है, हम लोग बहुत सी क्लास में पढ़ते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। कि किसी भी सिंबल हैविंग अ जिसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे 7, 3, -2, -3/7 एक्सेट्रा ऑल कांस्टेंट। हम लोग और एग्जांपल अपने पास से ले सकते हैं। 13 हो गया, 26 हो गया, 100 हो गया, ये सब आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट हमारा फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज ऑल्सो नोन एज ए वेरिएबल। कि एक ऐसा सिंबल जो हम लोग की डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज तो रखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो देखिए पहले कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस यही है कि जो कांस्टेंट होता है वो हम लोग का क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। कि कांस्टेंट जो होगा वो हमारा फिक्स नंबर होगा, वेरिएबल जो होगा वो चेंज्ड वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हम लोग ना, तो c बराबर 2πr है। c जो है वो हम लोग का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, और रेडियस जो है वो r है। तो यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस और रेडियस की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे देखते हैं कि अगर रेडियस हम लोग को गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आपका सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आपका आएगा 2πr। और रेडियस की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 5। तो 2π × 5 कितना हो जाएगा, 10π हो जाएगा। अगर रेडियस हम लोग की कितनी गिवन होती, 2 सेंटीमीटर गिवन होती, तो हम लोग का सरकमफ्रेंस कितना आ जाता, 2πr = 2π × 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रेडियस जब चेंज हो रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि रेडियस जो है वो हम लोग की वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आप दोनों केस में देखिए, फर्स्ट केस और दोनों केस में देखिए कि दोनों की जगह आपका सरकमफ्रेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अब हम लोगों ने देखिए कांस्टेंट वेरिएबल्स कवर कर लिया है। अब आगे का देखिए क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि साथ साथ में, कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन पॉजिटिव, निगेटिव, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज नोन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि जब हम लोग इसको, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन किसकी हेल्प से होगा, पॉजिटिव की हेल्प से, नेगेटिव की हेल्प से, डिवीजन की हेल्प से और मल्टीप्लाई की हेल्प से। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 4 + 9x माइनस का 5x² प्लस का 3/8 xy एक्सेट्रा। और भी हम लोग एग्जांपल इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग बोल दें 4 + 9x, तो ये क्या होगा, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और भी हम लोग लिख सकते हैं 13x² प्लस का 4y। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पे 13 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, 4 क्या है, कांस्टेंट, और y क्या है, वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल है उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स को देखें अगर, तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द
प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन से सेपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कि एक्स क्यूब प्लस का 2x² वाई प्लस का 4x वाई स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब प्लस 7, ये हम लोग का क्या है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, तो देखिए हम लोग कैसे इसको सेपरेट करेंगे, हम लोग प्लस और माइनस से सेपरेट करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग रेड पेन से इसको करते हैं कि एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ सेपरेट जो कर रहे हैं वो हम लोग पॉजिटिव साइन से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही यही होता है, द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन। कि जब पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेशन के तहत जब हम लोग उसको सेपरेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं, टर्म्स मिलते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स हम लोग के हैं यहाँ पे 5 टर्म्स। ठीक, अब इसको सेपरेट करते हैं तो पहला टर्म हमारा कितना आएगा, एक्स क्यूब। ठीक, दूसरा क्या आएगा 2x, यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा। ठीक, और तीसरा टर्म जो है वो 4x स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, और फोर्थ टर्म क्या है हम लोग का वाई क्यूब, और फिफ्थ टर्म जो है वो हम लोग का 7 है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर हमने लिखा 3x² प्लस का 9x माइनस का 7, तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, हम लोग को सेपरेट किससे करना है, प्लस और माइनस से। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3 टर्म्स होंगे। ठीक, सेपरेट करते हैं तो पहला टर्म क्या होगा 3x², दूसरा टर्म क्या होगा 9x, और तीसरा टर्म जो होगा वो हम लोग का 7 होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग प्लस और माइनस से उसको सेपरेट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का मेन पॉलिनोमियल, जो इस चैप्टर का नेम है। ठीक, अभी तक वो सब क्या थे, हम लोग के बेसिक टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप वो नहीं जानोगे तब तक आप पॉलिनोमियल नहीं समझ सकते। तो देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल तो इन्वॉल्व हो बट ओनली नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नॉन नेगेटिव मीन्स दैट इक्वल टू पॉजिटिव, कि उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि 5x³ माइनस 4x² माइनस 6x माइनस 3 इज़ ए पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल x। अब देखिए जो भी वेरिएबल होगा उसी हिसाब से हम लोग उसको आगे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। और यहाँ पे देखिए x की पावर जो है वो सब क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल है। एक और ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड इसका एग्जांपल एक लेते हैं कि हम लोग के पास अगर हो जाए 4x² प्लस का 9x माइनस का 7, तो इसमें देखिए इसमें भी जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और x की पावर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड होल नंबर। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होल नंबर है तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पे, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल का देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 5 + 8 x की पावर 3/2 और प्लस x की पावर -3/2 इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट ए पॉलिनोमियल। ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो क्या है आपकी 3/2 है, जबकि हम लोग के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, हमेशा ध्यान यही रखना है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वेरिएबल की
पावर ऑफ वेरिएबल या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव एंड होल नंबर होगी, पॉजिटिव एंड होल नंबर होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3/2 था, तो 3/2 जो है वो आपका क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो पॉलिनोमियल के लिए px, qx एंड rx से डिनोट करते हैं। जैसे इसको हम लोगों ने नोट किया था, तो ये हमारा क्या होगा, px बराबर, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि px बराबर 4x² प्लस का 9x - 7। ठीक, p की जगह हम लोग एक और वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे rx ले लें, rx बराबर 4x² प्लस 9x - 7। अगर ये वेरिएबल किस में होता है, t में होता है, तो हम लोग t के हिसाब से करते। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए p, qx, rx, sx भी लिख सकते हैं, tx भी लिख सकते हैं, जैसा मन हो वो, पर वेरिएबल जो होगा वही होगा। जैसे अगर हम लोग बोलें, जैसे टी वाई अगर हम बोलें, ठीक, तो ये क्या होगा, 4y² प्लस का 9y माइनस का 7। क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल देखो सब जगह क्या है, y है, तो टी वाई होगा। ये आपका वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहेगा। ठीक, बट ये आपका फिक्स्ड होगा जैसा पॉलिनोमियल में गिवन होगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं कोफिशिएंट का टॉपिक। कोफिशिएंट क्या होता है, इन द पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। कोफिशिएंट, अगर हम लोग कोफिशिएंट, आप कोफिशिएंट को पहले ऐसे समझिए, फिर हम लोग पॉलिनोमियल में समझते हैं। अगर देखिए गिवन है हम लोग का 4x²y, तो अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, तो देखिए जब भी किसी का कोफिशिएंट निकालना होता है, तो जो भी पूछे, यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, x², तो x² के अलावा जो भी उसका मल्टीपल हो, जो भी उसका क्या हो, मल्टीपल हो, वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y होगा। एक बार और समझिए, अगर मैं बोलूँ 2yz या y², ठीक, और मैं बोलूँ आपसे कि कोफिशिएंट आप बताइए, कोफिशिएंट ऑफ y², तो आप क्या करोगे, आप फोकस करोगे भाई किस पे, y² के अलावा क्या क्या है, z है और 2 है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका 2z होगा। अगर माइनस का साइन लगा होता है तो हम लोग माइनस यहाँ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ऊपर क्या है, कोफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x², तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो देखिए x³ के साथ क्या है आपका 1 है, तो आपका 1 हो गया। और x² का कोफिशिएंट कितना होगा, x² के मल्टीपल कितना है, 3 है, तो आपका 3 हो गया। अगर x का कोफिशिएंट पूछे तो x का मल्टीपल कितना है, 3 है, तो इस तरीके से आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। वी ऑल्सो शो डैट कि +1 इज़ द कांस्टेंट टर्म, और ये आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, +1 है। हम लोग इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले हम लोग इसको रफ कर देते हैं। जैसे हम लोग के पास क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x³ माइनस का 3x² प्लस का 9x माइनस का 18। ठीक, अगर हमसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछा जाए तो क्या होगा, x³ का मल्टीपल कितना है, यहाँ पे 4 है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² का मल्टीपल कितना है यहाँ पे, माइनस का 3, तो हम लोग क्या करेंगे, -3। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो x का मल्टीपल यहाँ पे कितना है, x का मल्टीपल +9 है, तो वो आपका कोफिशिएंट +9 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बताएंगे -18। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कोफिशिएंट होगा उसको साइन देखिएगा कि क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस निगेटिव साइन को नहीं लेते हैं, तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब हम लोग बढ़ते हैं
नेक्स्ट पार्ट जो है इसका डिग्री पूछा जाता है एक एक नंबर में आपका कि क्या डिग्री होती है, तो डिग्री को समझते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और सपोर्ट करिए इस चैनल को। तो देखिए डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा इन्हें वन वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखिए जितने भी पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे वन वेरिएबल हैं, ठीक। आपका कोर्स भी वन वेरिएबल में ही है, ठीक। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर, किस पे फोकस करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब जिस भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी इस कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। इस कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जैसे हम लोग क्या करें, ऊपर वाला एग्जांपल लें, ऊपर वाला एग्जांपल आपका क्या था, 5x³ माइनस 4x² माइनस का 6x माइनस 3। अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो अकॉर्डिंग द डेफिनेशन क्या होगी कि इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर, इसमें बेटा देखिए बताइए कि हाईएस्ट पावर किसकी है, x की हाईएस्ट पावर है आपकी 3, तो ये डिग्री इसकी कितनी होगी, 3 होगी। अगर हम लोग बात करें कि इसमें डिग्री कितनी होगी 4x² प्लस 9 में, तो इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2। इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे है। देखिए अब जब इसका क्लासिफिकेशन देखिए क्या क्या होता है कि अगर आपका डिग्री कितना गिवन हो, 1 गिवन हो, तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर होगा। देखिए एग्जांपल में x+1 2x+1 ये सब क्या होगा आपका लीनियर होगा। इसका और भी हम लोग नोट कर सकते हैं, जैसे y+7 2y 3z और एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए जितनी भी वेरिएबल हैं सबकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, तो जिस डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे जब पावर इनकी सबकी 1 है तो ये आपका क्या होगा, डिग्री 1 होगा। अगर मान लीजिए क्या है 2 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल में दिया है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम लोग और ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस 9 7x² प्लस का 2 या 4y² या 7z² माइनस 9z प्लस का 6 एक्सेट्रा। अब देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, देखिए इनमें सब में जो पावर है वेरिएबल की वो सब क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे पावर x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 2 और यहाँ पे z की पावर 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही आपका क्या होता है, डिग्री होता है। अगर हम लोग डिग्री 3 की बात करें तो आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। तो देखिए इसको पहले थोड़ा रफ कर देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका x³ माइनस 3x² प्लस का 1 होगा, और इसमें एग्जांपल ऐड करते हैं, जैसे 9x³ प्लस का 3x² प्लस का 7x प्लस का 8। ये एक नोट कर देते हैं, 9x³ माइनस का 4, या आप सिंगल भी नोट कर सकते हो 7z³ एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे सबकी पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है, 3 है। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इधर भी देखिए 7z की पावर क्या है, क्यूब है, मतलब 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट क्या है, 4 अगर डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब एग्जांपल में देखें कि x की पावर 4 माइनस 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 4 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल के पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल के पावर 3 तो क्यूबिक और वेरिएबल की पावर 4 तो बाइक्वाड्रेटिक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स पे हम लोग क्या क्लासिफिकेशन होती है, बाइनोमियल की, सॉरी पॉलिनोमियल की। तो अगर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। मोनोमियल का मोनो का मतलब क्या होता है, 1। मोनो मतलब आपका सिंगल या
1 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एक टर्म्स है। जब एक एक टर्म्स होते हैं तो वो क्या होता है, मोनोमियल होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, 2 होते हैं, तो बाइनो का मतलब होता है 2। तो जब 2 टर्म्स होंगे, देखिए 3 + 6x, x - 5y, और भी एक से एग्जाम्पल लिख सकते हैं 4 + 6x, 7z प्लस का 2। तो ये सब क्या है, बाइनोमियल है। जब 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं आप 4x² प्लस का 5x प्लस का 8। तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिए। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली consisting a constant term is called a constant polynomial and the degree of the non-zero constant polynomial is 0। ये जो है पार्ट कौन सा, ये वाला, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये आपका एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है क्लास 9th में। एमसीक्यू में या तो वेरी शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, और एमसीक्यू में देगा ऑप्शन की 0, 1 या इन्फिनाइट या नन ऑफ दिस करके। ठीक, तो देखिए समझिए क्या कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें क्या होगा, एक तो सिंगल टर्म होगा और वो भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है और सारे के सारे नंबर क्या हैं, कांस्टेंट है। तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जीरो पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, कभी भी डिफाइंड नहीं होगी। और जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, 0। तो ये आपका क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, पहले इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि अगर लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड इफ पी ए इक्वल टू 0 देन वी से डेट कि ए इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर हम लोग का कोई पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है कितना, x - 4। ठीक, अब हम लोग उसमें ऐसी वैल्यू पुट करें कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हम लोग क्या पुट करते हैं, इफ़ x = 4 पुट करते हैं, तो x = 4 किस में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में। तो p4 = क्या हो जाएगा, 4 - 4, जो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे वो पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उसका वो क्या होगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, 4 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और डिस्कस कर देते हैं। जैसे पी एक्स बराबर मान लीजिए लिखा है x - 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, x = 2 गिवन हो तो पुट करके देखते हैं। तो p2 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए 2 पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज़ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वो पॉलिनोमियल 0 नहीं आता है तो वो आपका जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट कर रहे होते तो 3 - 2 कितना आ जाता, 1 आ जाता। तो यहाँ पे तब 2 नहीं होता, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। 2 तब होगा जब पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ। अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम जो है वो तो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कोर्स में तो है नहीं, ठीक है, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। अगर कोई हम लोग एक पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, n = 1 और ग्रेटर देन 1
and let a be a any real number when fx is divided by x minus a then remainder is the fa। ये आपकी क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम को ध्यान से समझिए क्योंकि वो आपका कोर्स में है। रिमाइंडर थ्योरम न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका इस बार जो है वो कोर्स में नहीं है, तो फैक्टर थ्योरम को आपको ध्यान से समझना है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका मिस है थोड़ा सा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर देन एफ ए इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। देखिए पहली क्या कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं, आपका बुक में क्या होगा, पी एक्स लिखा होगा, एफ लिखे या पी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमने क्या लिया, एक्स माइनस 2 लिया, ठीक है। अब इसकी जो डिग्री है, डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो है वो डिग्री क्या होनी चाहिए, एन ग्रेटर और इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा। तो ये हम लोग का जो है पॉलिनोमियल ये सही है। अगर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 लिया है, अब हम लोग कोई एक एनी रियल नंबर ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए बराबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, हम लोगों ने 2 ले लिया। अब क्या करें, एफ ए इक्वल टू 0, अब क्या करते हैं, इफ़ एफ ए इक्वल टू 0, ए कितना है, 2 है, तो 2 क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, मतलब एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा। 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा। तो एक्चुअल में जब हम लोगों ने एफ ए की वैल्यू पुट की तो वो क्या आ गया, 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से जो पहला पॉइंट है कि इफ़ एफ ए इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर। तो हम लोग का ए कितना था, 2 था, तो हम लोग का यहाँ पे एक्स माइनस है, एक्स माइनस ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो एक्स माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या कर देंगे, एफ एक्स कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए फैक्टर थ्योरम को, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं और थ्योरम को थोड़ा सा कम। मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, तो आप पहले थ्योरम को अच्छे से समझिए कि अगर कोई भी एफ एक्स पॉलिनोमियल होगा और उसकी डिग्री n ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी, ठीक। तो अगर कोई भी हम लोग क्या करें, उसमें एनी रियल नंबर लें। जब एनी रियल नंबर लेंगे, अब उसी रियल नंबर को, जैसे हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 किया, अब हमने ए बराबर 2 क्या है, रियल नंबर लिया। ए बराबर 2 जब उस रियल नंबर में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एफ ए बराबर 0 आ रहा है तो आपका एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि इफ़, इसको पहले हम लोग रफ करते हैं फिर दूसरा पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट है आपका कि इफ़ एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इक्वल टू 0। कि अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, जैसे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 8 और गिवन है कि एक्स माइनस 8 इज़ ए फैक्टर, ये हम लोग को ऑलरेडी गिवन है कि एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ए इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मतलब एक्स बराबर 8 अगर हम लोग पुट करें इसमें, तो एफ 8 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कंडीशन ये होगी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें गिवन है कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर होता है, तो अगर उसमें x की जगह हम लोग क्या करें, a पुट कर दें, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर की तरफ, फैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं और इस पूरे चैप्टर को फिनिश करते हैं जल्दी से। तो देखिए क्या है फैक्टर। Factor a polynomial px is called a factor of qx if px divide qx exactly। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है px को, अगर px को कोई qx एग्जैक्टली अगर क्या कर दे, डिवाइड करके
ज़ीरो ला दे तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसको आप एक नंबर से भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे 8 है तो 2 कब फैक्टर होगा, जब 2 4 जा 8 उसको एग्जैक्टली क्या कर दे, ज़ीरो कर दें। तो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4। एज इट इज़ बिल्कुल सेम कि अगर पी एक्स का हमें फैक्टर क्या बताना है, क्यू एक्स बताना है, तो क्यू एक्स जो है वो आपका पी एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करके ज़ीरो ला दे तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझिए कि to express a given polynomial as the product of the polynomials each of degree less than that of the given polynomial such that no such factor has a factor lower degree is called the factorization। कि कोई भी जो given polynomial होगा उसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो डिग्री लेस देन डैट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल होना चाहिए और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए कि जिसकी डिग्री लोअर हो। जैसे एग्जाम्पल में लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो पॉलिनोमियल गिवन था वो डिग्री उसकी कितनी थी, मोर देन 1 थी, और जो इसका जो फैक्टर आया है वो क्या है, लोअर डिग्री में आया है और प्रोडक्ट फॉर्म में आया है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे कि वो ईजिली समझ में आ जाए। क्या है, 36 क्यू क्यूब बी माइनस का 60 ए स्क्वायर बी सी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 12। ठीक है, ये आपका ए क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 कॉमन लेंगे और इन दोनों में से क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बी कॉमन हो जाएगा। 12 ए स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 3 ए बी, सॉरी 3 ए बचेगा, और इधर 12 5 जो कितना होता है, 60 होता है, तो 5 और ए स्क्वायर भी चला जाएगा तो सी बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए कभी कभी फैक्टराइजेशन हम लोग का ग्रुपिंग में आ जाता है, तो अगर एक पॉलिनोमियल गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे कि पहले क्या किया है, ए बी और प्लस बी सी, इन दोनों में देखो क्या था, कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने क्या किया, अलग कर दिया, और इसमें देखिए क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल वाले टर्म्स है, तो और जबकि सेम है तो सेम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक पास दिया। अब इसमें क्या किया, बी कॉमन ले लिया, जब बी कॉमन लिया तब आपका क्या बचा, ब्रैकेट में ए प्लस सी, और यहाँ से क्या ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा, ए प्लस सी। अब देखिए ए प्लस सी पूरा कॉमन है तो ए प्लस सी कॉमन लिया और ब्रैकेट में आपका बी प्लस एक्स आ गया। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आपका लास्ट पॉइंट है ये। अब देखिए सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूजफुल इन फैक्टराइजेशन। आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज एकदम लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन लगाने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद करनी होंगी। पहली आइडेंटिटीज़ क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। दूसरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपने पहले पढ़ चुका होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स प्लस वाई। ये आपकी न्यू आइडेंटिटी है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ कि x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स कर दीजिए, और फिर बी एक्स, और फिर आपका ए बी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स जब कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी और प्लस का ए बी आ जाएगा। यही आपका डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, और इसको आपको डायरेक्ट ही याद करना है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। ये आपको सब लर्न करने हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आपका ए को बी से, अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ए के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो आप इसको रिप्लेस कर दे सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब में। एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए, बी की जगह वाई की जगह बी। इसको एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और 8th पार्ट जो है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz जो होता है वो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये फुलफिल कंडीशन कब होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि ये कैसे 0 होता है। बाकी इसमें क्वेश्चन आप लोग करेंगे तब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या कर दें, 0 कर दें। जब इसको 0 हम लोग कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई जब इस टर्म से करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल टू 0। अब ये 0 कहाँ हो जाएगा, ये तो 0 गया, 3xyz उधर चला जाएगा, तभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये आपका इसी के अकॉर्डिंग आ गया। तो आपका चैप्टर हो गया ये फिनिश, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे वो आपको इसके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज जो है न्यू एनसीईआरटी का वो मिलेगा। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको मैथ सेक्शन में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।